एक बार पास शुरू करूँ सर। वो कुछ दिन पूर्व विधायक अपनी हार से इतना बौखला गए हैं कि न तो उनको संस्कृति का ध्यान है, न धर्म का कोई ध्यान है, न अपने विचारों का कोई ध्यान है। इसके कारण से ही वो कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने राम मंदिर के बारे में एक ऐसी टिप्पणी की जो हिंदू मात्र को शोभा नहीं देती है। और ये एक जनप्रतिनिधि थे और इन्होंने अपने मुंह से कहा कि राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है कोई मोदी के बाप का वो नहीं था या मोदी के बाप ने नहीं बनवाया है। तो मोदी के बाप तक जाना ये एक विधायक के मुंह से शोभा नहीं देता है। इसी तरीके से जो जितने भी धार्मिक फंक्शन होते हैं उसके अंदर उसका फर्ज बनता है कि उसमें सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं हो तो कम से कम शांति बनाकर तो रखें। इस प्रकार की अभद्र भाषा का व्यवहार करना शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में उसकी भी निंदा करती है। जी सर। जो पूर्व विधायक है जिस तरीके से हमारी पार्टी पर आरोप लगा, उसने हमारी पार्टी पे ज़मीन लेने का भी आरोप लगाया था कि प्लॉट पे आपने कब्जा कर दिया। उन्होंने मेरे को फ़ोन भी किया था, आपके पत्रकार बंधुओं ने कहा था, जबकि उस प्लॉट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ना हमारे नॉलेज में भी ये प्लॉट कहाँ है, किस जगह पे है, ये भी हमको ध्यान नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नाम का कोई दुरुपयोग करके अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही घिनौना अपराध है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अगर आज उसने शायद हटा दिया होगा, हमने तुरंत उनको कह दिया था कि नहीं तो हम उनके ऊपर मुकदमा करते। यहाँ तक हमने तय कर दिया था, क्योंकि पार्टी आज तक इस तरीके से अनैतिक कार्य न तो करती है, न करने में विचार करती है, न ऐसे लोगों के भी सहयोग करती है। दूसरी बात, जो वर्तमान विधायक बार बार या पूर्व विधायक आरोप लगा रहे हैं कि आप जो वर्तमान में हमारे विधायक है वो ट्रांसफरों के मामले में पैसे ऐंठ रहे हैं। एक भी सबूत अगर वो ये दे दें कि अमुक व्यक्ति से इन्होंने पैसे लिए हैं, बिना सबूत करने, तो उसके ऊपर हम मुकदमा भी करेंगे, मानहानि का दावा भी करेंगे। पार्टी की तरफ से उनके ऊपर दावा करेगा, क्योंकि बिल्कुल झूठ इस तरीके से सरासर आरोप लगाना एक विधायक को शोभा नहीं देता है। और जिस विधायक ने खुद ने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया और बालोत्रा इससे किसी के सोना नहीं, इसने कितना भ्रष्टाचार किया क्या नहीं किया, हर पत्रकार बंधु भी जानते हैं। उसकी जो संपत्ति है उनकी अगर सही तरीके से जांच करवा दे तो जो विधायक मेरे साथ में युवा मोर्चा के अंदर काम करता था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला का जिला महामंत्री था, मैंने इसको युवा मोर्चा के अंदर बालोतरा नगर का नगर अध्यक्ष बनवाया था। वो स्थिति भी मुझे मालूम है और वर्तमान में जो स्थिति है वो क्या है वो भी आप जानते हो। अब भ्रष्टाचार किसने किया ये सबकी नज़रों में है, इसलिए खुद के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किसी दूसरों पे आरोप लगाना सरासर गलत है। सर, भाजपा के प्लॉट के बारे में 2 प्लॉट, एक तो नया बस स्टैंड वाला भाजपा का अवैध नाम से जो कार्यालय है, एक वो चुंगी नाका वाला, आप कौन से प्लॉट? भाजपा के पास में किसी प्रकार का कोई प्लॉट नहीं है, किसी प्रकार का किसी जगह पर नहीं है। हाँ जरूर वो भी भाजपा के नाम से अलॉटमेंट नहीं है। जो अलॉटमेंट एक हुआ है वो नियमानुसार हुआ है और वो दीनदयाल संस्था के नाम से, न कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से, और उसका अलॉटमेंट विधिवत हुआ है। बाकी किसी तरीके का कोई कहीं पर भी बालोतरा शहर के अंदर नहीं, बालोतरा पूरे संपूर्ण जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नाम से किसी जगह पर कोई प्लॉट नहीं। सप्ताह बालोतरा जिले में भी देव दर्शन यात्रा उनकी तय है, तो ऐसे में उसको रविंद्र सिंह पार्टी को रोकने के लिए पार्टी क्या तैयारी कर रही है?
रविंदर सिंह भाटी जो यात्रा कर रहा है उसकी निजी यात्रा है, वो न तो किसी पार्टी की है न किसी पार्टी को इससे आपत्ति है, क्योंकि जनता मोदी जी की फैन है। और मोदी जी के नाम पर मैं आपको ये कहता हूँ, कांग्रेस के भी कम से कम 50% जो कांग्रेसी है, विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया था, लेकिन लोकसभा के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे। इस कारण से रविंदर सिंह भाटी जो विधानसभा में उनका जो माहौल था, वो माहौल अब रहने वाला नहीं है। उसके बाद में भी पार्टी विचार करेगी, इसके बाद में विचार करेगी। पार्टी हर तरीके से सतर्क है, कौन क्या कर रहा है पार्टी की नज़रें हैं, और हो सके रविंदर सिंह भाटी भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आरएलपी से जो बैतूल विधानसभा से उम्मीदवार रहे उमेदवार बेनीवाल, जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, इसका कहीं पे कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा? कोई कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। जितने कई आरएलपी वालों के फ़ोन मेरे पास में भी आए हैं जो बैतूल से रखते हैं संबंध, वो आरएलपी के लोग हैं। हमने जो आरएलपी के साथ में हम जुड़े थे तो कांग्रेस के विरुद्ध जुड़े थे, लेकिन अब जो उम्मीदवार था वही कांग्रेस में जा रहा है। अगर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा तो हम जितने भी आरएलपी के अंदर थे वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उमेदराम ने जितना जोर विधानसभा में किया था उससे अधिक ये वोट नहीं लाएगा, ये मेरी गारंटी। इस कारण से अब उनकी समान बिक्री होगी, और जो पेट्रोल पंप बंद हो चुके थे वो भी वापस चालू करने की स्थिति के अंदर आ जाएंगे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं संत दिनों के अंदर करीब बालोतरा जिला के 35 ऐसे, जिसमें से 18 कांग्रेस के हैं और शेष दूसरी पार्टियों से हैं। इसके लिए हम 7 दिन के अंदर ये कैंप लगा रहे हैं। उसके अंदर वो सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिसके अंदर जिला परिषद के मेंबर भी हैं और पंचायत समिति के मेंबर भी हैं। हो सकता है एक प्रधान भी एक ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। यही मेरा आपसे संदेश है। जिस तरीके से रविंदर सिंह